जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। साथियों, रामकिशन फौजी ने आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और भवानी खेड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार पर लगाए आरोप। रामकिशन फौजी ने बताया कि मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत मैं भिवानी पुलिस और डीजीपी हरियाणा को करूंगा। देखें रामकिशन फौजी ने क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इलाके से बाहर का आदमी, इसकी जमानत जब्त करना हमारा मकसद है। और जैसे आया था वैसे, अगर ये भिवानी जिले को लूट के ले जाएगा, यहाँ का एमएलए बन गया, माल यहाँ का खाएगा, दिल्ली दरबारों में हाजिरी लगाएगा, ये कभी नहीं होने दूंगा मैं जब तक जिंदा हूँ। ले पानी में बचा। हमारे भिवानी हेडक्वार्टर के सभी प्रेस के मित्र, अचानक मुझे बुलाने की एक ज़रूरत पड़ी। आपके समक्ष कुछ बात कहने के लिए मैं आया हूँ कि बड़े दुख और बड़े अफसोस के साथ आज हमें आपके सामने कहने का एक समय, ऐसा समय है, इलेक्शन का दौर है, विधानसभा हरियाणा की भंग हो चुकी, नॉमिनेशन के आखिरी तारीख जा चुकी और टिकटों का बंटवारा भी हो चुका। ये पार्टी का निर्णय है, कौन पार्टी किसको टिकट दे, किसको सही माने, वो पार्टी के नेतृत्व का अपना अधिकार है। मैं भी 24 साल से पिछले अपने भवानी खेड़ा इलाके में 59 विधानसभा भवानी खेड़ा में 3 बार एमएलए भी रहा, सीपीएस भी रहा और 2 इलेक्शन में हारा लोगों के बीच रहा हूँ। हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने 59 के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर प्रतिम नरवाल जी को टिकट दी है। ठीक है, निर्णय स्वीकार है, लेकिन कल जो हादसा हुआ, जो घटना घटी, उसके लिए मैं आपके समक्ष एक बात 2-4 रखने चाहूँगा कि जब नॉमिनेशन के लिए हमने सोचा कि हम भी क्यों ना नॉमिनेशन कर दें। इलाके के अंदर जाएंगे, इलाके के लोग अगर चाहेंगे तो हम अपना नॉमिनेशन रख लेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस कर लूँगा। जब मैं नॉमिनेशन भरने के लिए और नॉमिनेशन में इसलिए नौबत क्यों आई, नॉमिनेशन की नौबत इसलिए आई कि भारी उम्मीदवार जो इलाके का नहीं, जिसने कोई अप्लाई नहीं किया भवानी खेड़ा के अंदर, सोनीपत ज़िले का और जो यूपी के अंदर रहता है, बताते हैं कि बड़े नेता के नज़दीक है कोई और वो वहाँ काम करता है, उसको टिकट दी। मुझे अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इलाके के अंदर 78 उम्मीदवार थे भवानी खेड़ा में, वो भिवानी जिला के थे, इर्द गिर्द के होंगे। 78 ने फीस भरी, जो पार्टी के नेतृत्व की जो फीस थी, जो फैसला था, वो सब ने फीस भरी। उसके बाद में सभी के लगभग इंटरव्यू हुए। अगर इनके ऊपर विचार ही नहीं किया तो क्यों तो इनको पार्टी ने धक्के खिलाए, क्यों पार्टी ने इनसे पैसे लिए, क्यों पार्टी ने इनके इंटरव्यू लिए। जब भारी उम्मीदवार को देना था तो पहले ही कह देते हमारे नेतृत्व ने कि हमारे यहाँ इस इलाके का कोई काबिल आदमी नहीं है, कोई काबिल बच्चा नहीं है, किसी ऐसी बिरादरी का, कोई जाति का। ये सरासर धोखा किया गया है भवानी खेड़ा और भिवानी जिले के लोगों के साथ। इसके लिए और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि हमें नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन करने के बाद में जब मैं गेट से बाहर आया, क्योंकि सिक्योरिटी टाइट होती है, 5 ही लोग जा सकते हैं, जिसमें हम 5 लोग थे और मैं आगे था। मैं नॉमिनेशन करके जब गेट से बाहर आया तो वहाँ प्रदीप नरवाल जी के सैकड़ों की संख्या में लोग थे। वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अपने उनका अधिकार है। मैं देखने के बाद में मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगते रहते राजनीति में, हम लोग हैं। कोई जिंदाबाद भी कहेगा, कोई मुर्दाबाद भी कहेगा, मुझे कोई अफसोस नहीं है। जब मैं
निकला गेट से बाहर तो कुछ लोगों ने आवाज़ लगाई कि ये रामकिशन फौजी कौन है। वो जानते नहीं थे मेरे को, वो बाहर के लोग थे। बोले ये है, बोले इसको बता देना हम यूपी के लोग हैं, बहुत बड़े गैंगस्टर हैं और हम प्रदीप नरवाल जी के साथ रहते हैं यूपी के अंदर बहुत बाहर इलाके में। हमने बहुत लोगों को ऐसा को इलाज किया है और इसको मैं बोलता हूँ, ऐसी आवाज़ लगाई या तो ये फार्म बाहर वापस निकाल लो, नहीं तो तेरे परिवार को सबको ख़त्म करेंगे। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं पीछे मुड़ा। फिर दूसरे और कहे कि दूसरा एक और है, हम सोनीपत के गैंगस्टर हैं। और वो कहने लगे कि हम ये लोग आए हुए हैं यहाँ उपस्थित है, तू बताना कहाँ रहता है, हम तेरे परिवार को तेरे को या तो फार्म निकाल लो या वापस कर देंगे। फिर मैंने पीछे मुड़ के मैंने हाथ छाती के अंदर मारा कि मैं भिवानी ज़िले का जो छोटी काशी है उसका एक छोटा सा बच्चा हूँ। अगर मेरे साथ किसी ने ऐसी बात की तो मैं यहीं हूँ और तुम कहोगे वहाँ बुला लेना। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने नो वचन किया है और इलाका चाहेगा तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन, इलाका नहीं चाहेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने पत्रकार महोदय की आज मैंने ये बात रखने के लिए। फिर उसके बाद में मैं बाहर जब गाड़ी से फिर आगे निकला, फिर उन्होंने पीछा करने की कोशिश की। फिर मैंने अपनी गाड़ियाँ, उन्होंने कहा तू रहता कहाँ पे, मेरा घर यही है, कहीं आ जाना, लेकिन इलाके के अंदर जब जाएगा तो हम तेरा को वहाँ देखेंगे। तो ये भारी लोग थे, यूपी के थे। तो मेरा निवेदन है चुनाव आयोग से, हिंदुस्तान का चुनाव आयोग आदरणीय जो भी चीज़ें हमारे उसमें शामिल हैं उनसे, और पुलिस प्रशासन और हरियाणा का डीजी पुलिस कमिश्नर और जहाँ के जो एसपी साहब हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ बवानीखेड़ा का उम्मीदवार होने के नाते कि उन लोगों को पहचान के, वीडियो आए हुए हैं, हम बाहर के हैं, कोई बुलंदशहर का बता रहा है, कोई कहीं का बता रहा है, कल भी यही बात आई, उनको पहचान के जो मेरे को धमकी दी कि मेरे परिवार को ख़त्म करने की जो बात करी है, उनको तुरंत उनके ऊपर यहाँ इलाके के अंदर आए हुए हैं, हर गाँव के अंदर मिलेंगे, उनको उनके पास अवैध हथियार है। मुझे आशंका है इस बात की, हमारे को वो कहीं खतरा है इस बात का, लेकिन मैं ऐसा फौजी इंसान हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। भिवानी ज़िले का मेरा खून है, मैं अपने ज़िले के अंदर मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। बवानीखेड़ा का मैं बेटा हूँ, मेरा गांव सिपर है, मैं विधानसभा मेरी बवानीखेड़ा है, तहसील मेरी बवानीखेड़ा है। मैं मेरे इलाके के लिए उन लोगों ने जो मेरे साथ कल जो धमकियाँ दी है, मैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से मैं निवेदन करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि उन लोगों को तुरंत उनको पहचान की जाए और उनके जो इनके छापे मार की शिकायत करूँगा। मैं डीजी पुलिस हरियाणा को भी शिकायत करूँगा और मैं एसपी भिवानी को भी शिकायत करूँगा कि मेरे साथ ये कल ये हुआ कि इसकी कार्रवाई की, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। ऐसे तो फिर तो हमारे को कोई घर से बाहर आज़ादी मिली है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई है। मैं तो अपना सिर के ऊपर कफन बांध के अब बाहर निकलूँगा इलाके में, मैं जाऊँगा। अगर इनसे मैंने डरना, मैं कभी डरने वाला नहीं। ये इलाके के लोग फैसला करेंगे मेरे साथ ये क्यों किया, कैसे किया, ये मेरे साथ जाति क्यों की। टिकट का अधिकार पार्टी का है, लेकिन ये जो बात करना, ऐसी धमकियाँ देना, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं इसकी लड़ाई में कल से मैं महापंचायत बुलाई है, कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई है, मैं कफन पहन के मेरे 5.25 मीटर का मेरे शरीर पर लेके जाऊंगा और मैं कह दूंगा कि मेरे को ये हुआ, इसको मेरे न्याय चाहिए, जनता की अदालत में जाऊंगा। तो मैं प्रेस के भाइयों से और आपसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं एक प्रेस का नोट भी आज, और दूसरा जो धमकी थी उसने कि यहाँ कोई प्रदीप नरवाल का जो गांव है सोनीपत ज़िले में, एक गांव में रहते हैं प्रदीप नरवाल के चचेरे भाई। आज के दिन वो डीसी भिवानी दादरी और कुछ दिन पहले एडीसी भिवानी रहे हैं, पर उन्होंने फिर धमकी दी कि हमारा बहुत बड़ा आईएएस अफसर लोबी में है, प्रदीप नरवाल जी का बड़दुल्ला है, उसका भाई है, उसके भाई का उसको कह के इसके फार्म भी कैंसिल करवाएंगे और हम इसके पूरी कार्रवाई करवाएंगे। और जो हमारा डीसी जो भिवानी के अंदर जो है, वो सारे के सारा जो कार्रवाई कर रहा है, डीसी भिवानी को मैं कंप्लेंट करूँगा। जो दादरी के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर है नरवाल जी, वो इसका ब्रदर है, उसको तुरंत चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि उसको हटाया जाए और उसका कैंपस और जो उसका ऑफिस है उसकी सारे की सारी चुनाव आयोग उसकी जो सील जो है, उसके मोबाइल नंबर और उसके सील पे इसको पता लग जाएगा। ये गैंगस्टर वो लेके आता है, उसको भाई लेके आया। ये चुनाव आयोग में अधिकारी, कर्मचारी, दादरी जिले के सरपंच, यहाँ पे भिवानी जिले में एडीसी रहा है, लोगों पर दबाव डाल रहा है कि प्रदीप नरवाल को वोट डालो। और मेरी मांग है अपने चुनाव आयोग हिंदुस्तान से कि उसको तुरंत ये कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं आज प्रेस के सामने ये कहना चाहता हूँ, उसको तुरंत। और मुझे लगता आशंका है
ये इन चीज़ों में हो सकता है, ये जो मेरे को धमकी दी गई उसमें डिप्टी कमिश्नर दादरी भी हो सकता है, इसकी भी जांच कराई जाए। तो आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ, मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ ना। मैंने चौधरी बंसी लाल जी से इस इलाके की आवाज़ और राजनीति में आया हूँ। मैं अकेला विधायक विकास पार्टी का था, मैंने कभी डरा नहीं, ना मैं कभी झुका ना कभी बिका। लेकिन मेरी आखिरी खून के कतरे की जो बूंद रहेगी, मैं इस इलाके के लिए, इस भिवानी ज़िले के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। क्या इस भिवानी ज़िले में ये सोनीपत के लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए? कोई काबिल नहीं है। कल फिर कोई फरीदाबाद का आएगा, कोई बुलंदशहर का आएगा, कोई कहीं से आएगा। तो मेरी मांग है इस इलाके के अंदर हम मीटिंग है उस बात को उठाएंगे। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस बात को मेरी चुनाव आयोग तक और पूरे इलाके के अंदर जो मेरे साथ जो हादसा हुआ है, मैंने उन धमकियों के लिए मैंने यहाँ भी छाती मार लगाया, मारो गोली मेरी। और कल से मैं कपड़े निकाल दूंगा, मैं कफन लेके बाहर निकलूंगा कि मारे गोली। प्रदीप नरवाल के गुंडे जो आए हैं, बुलंदशहर के हों कहीं के भी हों। तो इसलिए मैं आपके बीच में आज मैं इलेक्शन अगर जनता चाहेगी तो लड़ूंगा, अगर जनता नहीं चाहेगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। जो आपने आरोप लगाया राहुल के हैं, उसके चचेरे भाई हैं, और अगर मेरी कोई बात में शक हो तो मेरी चुनाव आयोग से मांगे उसकी फ़ोन की डिटेल निकाली जाए। सैकड़ों बार उनकी बात हो रही है, या वीडियो कॉल के द्वारा, दूसरी कोई और जो सुविधा होती है उनके द्वारा, और फोन के द्वारा। अगर उसने अपना ऑफिस के अंदर लोग बिठा रखे भिवानी खेड़ा के लिए, उनको नहीं, अगर वो शामिल नहीं हो तो मैं उस हर जो सज़ा मिले मैं तैयार हूँ। साहब इसकी कोई वीडियो भी आप तो रिकॉर्ड पीछे से आया है, रात को 11:30 बजे मैं सोया हुआ था, कोई यूपी से फ़ोन आया है, खुद बोला इससे प्रदीप नरवाल से बच के रहना, इसके पास वो फ़ोन नंबर दूंगा मैं आपको। हो शायद वो फ़ोन नंबर होगा आपके पास, वो फ़ोन नंबर दूंगा। ये गुंडे रखता है, यहाँ भी बहुत लोगों का जो इसके एंटी जो लड़ते हैं उनको नुकसान, उनकी भी हत्या कराई इस आदमी ने। और वो एक लड़की भी उसमें नाम बताया गया जो उसका फ़ोन आया है रात को, मैं जानता नहीं ना पहचानता, वो नंबर है, आप पता कर लेना उस फ़ोन नंबर से। ना उससे मेरे को ना जानता था ना मैं भी जानता हूँ, ना मेरा कभी वास्ता है। ये यहाँ यूपी के अंदर भी इसने ऐसे आतंक मचा रखा है। हम भिवानी खेड़ा और जिला भिवानी के अंदर बिल्कुल भी ऐसे आतंक नहीं मचना देंगे। और मैं इस बात का, मेरी लड़ाई है, मैं लड़ाई मेरी जारी रहेगी। मैंने की कि प्रेस के सामने मैं अपनी बात करूँ, पहले चुनाव आयोग तक मैं बात करूँ अपनी बात। मैं फार्म भरने के बाद मैं यहाँ आया, और इसलिए हमने अपनी बात करने के लिए हमने पता करा वहाँ, ये लोग अपने के नहीं थे, कोई इलाके को बाई चांस उनको कहें। ये जब पता करा गया जब सारी चीज़ें हमने उनकी वीडियो कॉल तसल्ली कराने में, जब वीडियो आए उनके, मैं बुलंदशहर का हूँ, फलाना हूँ, तो वो जब चेहरे सामने आएंगे वे लोग, मैं बता भी दूंगा। जब मैं अगर कहीं इतना जिम्मेवार आदमी, मैं पहचान तो इसलिए नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं आगे मेरा मुंह था, वो पीछे से कह रहे थे, लेकिन जब मैं मुड़ा हूँ, जब भीड़ ज़्यादा थी, मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन कुछ अगर सामने यूपी के जो लोग वीडियो आई है वो सामने आएगा तो मैं बता भी दूँगा, क्योंकि मैं किसी के, मैं जिम्मेवार लोग आदमी, मैं कितनी बार मैं जनता का सेवा करने वाला हूँ। मैं किसी के गलत इलेक्शन के टाइम में मैं गलत लेके सलाह दूँ तो बहुत बड़ा ये अपराध है। जब तक जिम्मेवारी के साथ जिम्मेवार बात करने के लिए, मैं जब प्रेस के सामने बात आज करने के लिए आया हूँ, और मुझे रात नींद नहीं आई, मेरे परिवार सारा सोया नहीं। जब मैंने अपने परिवार के बच्चों को बताया तो हमने डर लगे भी लगा, लेकिन डर से आप घबराने वाले नहीं। अब मैं तो बड़े बड़े तानाशाह से लड़ा हूँ। आप